तो बच्चों हम चैप्टर देख रहे थे। चैप्टर का नाम क्या है, मतलब सेक्शन का नाम क्या है, ग्राहक जागृति, कंज्यूमर अवेयरनेस। तो इसमें हम देखेंगे अभी इसके नेक्स्ट टॉपिक है ग्राहकों के। हमने क्या देखा, ग्राहक के जो ठगाई का कारण हमने देखा था। उसके पहले के ग्राहक, क्या टॉपिक का नाम था, ग्राहक शोषण के कारण। अभी हम देखने वाले ग्राहक सुरक्षा क्षेत्र, ठीक है। उसके अंदर पहला जो टॉपिक होके आता है कि पूरा जो सारे नियम्स आए हैं, रूल्स रेगुलेशंस आए हुए हैं, कैसे आए, कब आया, किसने लाया, कौन थे वो लोग, कहाँ से आए थे, कब दिए थे रूल, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो हम पढ़ेंगे कि क्यों हम ये पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर ग्राहक के साथ जब भी क्या होता है, कोई भी धोखाधड़ी होता है, मतलब भेल सेल से हो, कीमत ज्यादा लेने से हो, बजट से हो, कोई भी कारण से, तो उसको मानसिक, शारीरिक और आर्थिक क्या होता है, नुकसान होता है। क्योंकि अगर उसको वजन में ठग दिया गया है तो उसको टेंशन होगा, मेंटल टेंशन होगा, मानसिक टेंशन। शारीरिक बच्चों, अगर उसने कोई मिलावटी वाला घी खा लिया है और उसका पेट खराब हो गया है तो उसको शारीरिक टेंशन है। तीसरा आर्थिक, ज्यादा रुपए, 5,000 का चीज है, 25,000 रुपए ले गया है तो उसको कौन सा टेंशन है। ऐसा कोई कोर्स खरीद लिया जिसकी कीमत कितना थी, 500 नहीं था, उससे 50,000 भरा है, कौन सा नुकसान, आर्थिक नुकसान, ठीक है। तो ये सारे ग्राहक सुरक्षा में इसीलिए जरूरी है ग्राहक सुरक्षा क्षेत्र की। तो हम सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो आपको बच्चों, हम यहाँ पे टेबल आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें सबसे पहले क्रम है, नाम है, कोई संस्था होगा, उसने क्या किया था, कौन से डेट को किया था, कहाँ हुआ था, या और कानून का नाम क्या था। तो सबसे पहले बच्चों नाम हो क्या आता है, जिसका नाम है राल्फ ना डरे। राल्फ जी कभी डरते हैं नहीं, उनका नाम था राल्फ ना डरे। कहाँ गए थे, जो जिन्होंने क्या किया था बेटा, उनका वो कहा जाता है ग्राहक आंदोलन के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। क्योंकि उन्होंने ही पहली बार ये सारे कंसेप्ट दिए थे कि ग्राहकों को भी सुरक्षा की क्या है, खास जरूरत है। ग्राहकों को सुरक्षा की जरूरत है, ग्राहक के साथ धोखाधड़ी हो रही है, उनकी आवाज पहुंचनी चाहिए था, इसलिए इनको कहा जाता है ग्राहक आंदोलन के जन्मदाता, जो कि अमेरिका के। सेकेंड बच्चों, अगर हम भारत की बात करें, अगर हम भारत की बात करें तो कौटिल्य, जिन्हें हम और भी क्या कहते हैं, राइट। और बच्चों कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में आचार्य हुआ करते थे। तो उन्होंने बच्चों एक किताब लिखी थी, जिसका नाम क्या था, अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र, उस किताब में उन्होंने जिक्र किया था कि व्यापार के द्वारा ग्राहकों के साथ क्या होता है, ग्राहकों को ठगा जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इसके वजह से उनके साथ, मतलब उनके लिए क्या बनाना पड़ेगा, नियम बनाना चाहिए। और उनके शोषण, जिसमें मिलावट या बनावटी के बदले में दंड की भी उन्होंने क्या किया था, व्यवस्था किया था। तो किस बुक में लिखा था, कोई अगर उनके राज्य में जो भी मिलावटी वाला काम होगा, जो भी काम होगा गलत होगा, नुकसान होगा कोई ग्राहक को, उनके सामने क्या होगा, दंड की कार्यवाही होगी, ठीक है। और ये कहाँ कहते हैं, बच्चों ये थोड़ी, मतलब अभी तक जो राजस्थान डरे जी ने किया था, और तब बेटा क्या नहीं था, उन्होंने खाली एक थिंकर के रूप में दिया था, ऐसा थिंकिंग की, ऐसा एक सोच दिया था कि ग्राहकों के साथ होगा, लेकिन कोई भी रूल्स नहीं बना। तो पहली बार बच्चों रूल्स लेवल पे बात, मतलब ऑफिशियली बात कहा था किसने, अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या था, जॉन, ठीक है। वो फेंकते नहीं थे, अच्छा काम करते थे, सीरियस काम करते थे। फ्रैंकलिन कैनेडी थे अमेरिका के, जिन्होंने बच्चों क्या किया, ग्राहकों को पहली बार कितना अधिकार दिए, ठीक है। और बच्चों कब दिया गया था, 15 मार्च 1961। कहाँ पे दिया था, अमेरिका। बच्चों आपको पता है संसद यानी पार्लियामेंट, जहाँ पे क्या बनाया जाता है, नियम, उस देश के नियम बनाया जाता है। अच्छा, उन्होंने अमेरिका के संसद में अगर वो ग्राहकों के 4 अधिकार दिए, क्या वो भारत पे भी लागू हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में लागू हो जाएगा, उनके देश का संसद है तो उनके ही कंट्री में वो नियम क्या होगा, लागू होगा, राइट। तो बच्चों याद रहे 15 मार्च बहुत इंपोर्टेंट होके आने वाला है। बच्चों कुछ सालों के बाद, ये 1962 के बाद 1983 में 15 मार्च, वही 15 मार्च 1983 को कंज्यूमर इंटरनेशनल नाम की एक संस्था है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसने बच्चों ग्राहकों के अधिकार, वही 4 अधिकारों के बारे में क्या किया, उन्होंने भी घोषणा किया, राइट। ये ग्राहकों का 4 अधिकार ऐसा होना चाहिए, राइट। और बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संस्था है तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम होती थी, जिसमें सारे देश आ गए, राइट।
वही 15 मार्च को था, इन्होंने भी, इनका भी 15 मार्च, इसीलिए बच्चों ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन यही 15 मार्च को याद रखने के लिए पूरे विश्व में क्या बनाया जाता है, विश्व ग्राहक अधिकार दिवस। याद रहे, विश्व ग्राहक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। फिर बच्चों नेक्स्ट आता है, अभी तक कंज्यूमर इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी, कोई देश में लागू नहीं हुआ था। वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था सबके लिए काम कर सकती है, लेकिन देश के नियम में, देश के संविधान में लागू नहीं हुआ था, देश के कानून में लागू नहीं हुआ था कि अगर कोई गैर गुनाह करता है, कंज्यूमर को ठगता है तो क्या करे, ऐसा कोई करता नहीं है। इसलिए बेटा यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस, आपको पता है बेटा यूनाइटेड नेशंस क्या होता है, सारे यूनाइटेड नेशंस के अंदर सारे जो कंट्री होते हैं मेंबर्स होते हैं, उससे क्या होते हैं, मेंबर्स। उनको सबके यूनाइटेड नेशंस के बाद सभी मेंबर कंट्रीज को सुनना पड़ता है। तो बच्चों उन्होंने क्या किया, ग्राहकों के मूलभूत 8 अधिकार दे दिया। बोले वो ग्राहकों के मूल 8 अधिकार है, हम दे रहे हैं 8वां अधिकार को, और सभी जो उसके मेंबर कंट्रीज थे उनको क्या बोल दिया, इसको क्या करो, अपने हिसाब से अपने कंट्री में जल्द से जल्द लागू करने की सिफारिश दे दी। किसने दे दिया, कब दिया बेटा, 16 अप्रैल 1952। इसको क्या कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस ने दिया था, गाइडलाइंस दिया था, किसके लिए दिया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। इसलिए इसको कहा जाता है यूएन गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ग्राहक सुरक्षा के लिए उन्होंने गाइडलाइंस दिया था यूएन वालों ने। बता उन्होंने कह दिया ना, अब वो भारत भी क्या है सदस्य देश है, तो भारत को भी क्या करना पड़ेगा, उसको लागू करना पड़ेगा। तो बच्चों भारत सरकार ने भी भारतीय संसद में उन्होंने क्या किया, यूएन से जो भी मतलब कहा गया था गाइडलाइंस, उसको फॉलो करते हुए 24 दिसंबर 1986 को भारत में बेटा उन्होंने एक कानून पारित किया, जिसको क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 1946। ठीक है। और वैसे ही बच्चों अब भारत के संसद में बात होगी कि भारत के संसद में क्या कहा जाएगा, सभी राज्यों को नोटिस जाएगा, भाई आप लोग भी क्या करो, इस कानून को पालन करो। तो गुजरात में बच्चों गुजरात सरकार ने राष्ट्र से मतलब इंडिया का बातें सुनते हुए संसद का कब लागू कर दिया, 18 फरवरी 1988, जिसको हम कहते हैं गुजरात ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 1918। बच्चों भारत में ग्राहक प्रोटेक्शन मतलब ग्राहक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, भारत में ग्राहक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो ग्राहक सुरक्षा दिवस कहते हैं, ग्राहक जागरूक क्या कहते हैं एग्जैक्टली, ग्राहक सुरक्षा कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर, क्योंकि भारत में उसको कब लागू किया गया था, 24 दिसंबर। बच्चों एग्जाम में आपका भारत लेवल पे आए तो 24 दिसंबर और इंटरनेशनल लेवल पे आए तो 15। ठीक है, विश्व ग्राहक अधिकार दिवस और भारत का आएगा राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिवस। कौन सा दिवस, राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिवस। तो ये आएगा किसमें, इंडिया के लिए। तो बच्चों अभी हम देखने वाले हैं ग्राहक सुरक्षा क्षेत्र के अंदर हमने पहले क्या देख लिया, सारे अलग अलग लोग या संस्था ने कब कौन सा नियम दिए, कौन सा ग्राहक अधिकार दिवस मनाया गया, विश्व ग्राहक अधिकार दिवस, फिर राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिवस। उसको देखने के बाद हम सेकंड पढ़ने वाले हैं टॉपिक ग्राहक अधिकार, ग्राहक सेवा संबंधी। उसके अंदर पहले हम समझने वाले हैं कि कौन ग्राहक है, कौन ग्राहक नहीं है, ये जानना भी जरूरी। ठीक है, तो कौन ग्राहक है पहले समझे, जिसने सामान को पैसा देकर खरीदा हो। दूसरा, या तो बदले में बार्टर सिस्टम के, आपने कुछ सामान खरीदा, बदले में आपने कुछ गोल्ड दिया या कुछ आपकी कीमती चीजें दिया, तभी आप क्या हो, ग्राहक हो। तीसरा, आपने बेटा पूरा अमाउंट ना देके कुछ पैसे क्या भरा हो, एडवांस दिया हो, बाकी के अमाउंट बाद में देने की बात कही हो, तभी आप क्या हो, ग्राहक हो। ठीक है, आपने कोई चीज को पूरा पैसा ना देके ईएमआई में खरीदे हो, यानी इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में खरीदे हो, तभी आप ग्राहक हो। ठीक है, आपने कोई सामान किराए पे लिए हो, जैसे कि कैमरा को किराए में ले जाता है, कार गाड़ी को दूल्हा किराए में लेके जाता है, तो ऐसे को भी क्या कहा, तभी वो क्या कहा जाएगा, ग्राहक। बच्चों और तो और उन चीजों का यूज करने से ग्राहक क्या उस चीज का उपभोग करता हो, चीज वस्तु का, सेवा का भी आनंद लिया हो, तब उसको क्या कहा जाएगा, उससे कोई लाभ ले रहा हो तब उसको क्या कहा जाएगा, ग्राहक कहा जाएगा। मतलब इन सारे 5 चीजों का यूज करके जो भी चीज खरीदा है सेवा, उससे उसको चीजों का उपभोग किया हो या सेवा का लाभ लिया हो, तब क्या है, वो ग्राहक है। अब देखते हैं ग्राहक कौन नहीं है, यानी कौन शिकायत वगैरह नहीं कर सकता। कि
उसने कहीं से खरीदा है, लेकिन वो खरीदे हुए माल को किसी दूसरे को बच्चों खुद के व्यापारी ढंग से व्यापारी रूप से क्या कर दिया, फायदा वसूल लिया है। मतलब खरीदे हुए माल का क्या किया उसने, फिर से क्या कर लिया है, बिक्री कर लिया, रिटर्न लेवल, छूटक लेवल, ठीक है। तब क्या कहा जाए, तब वो कर मतलब तो तीसरा पार्टी है वो क्या नहीं कहा जाएगा, ग्राहक नहीं कहा जाएगा। सेकंड बच्चों, अगर आपने पहले से कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया है, यानी करार करवा लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक किराए के लिए कमरा लिया, रूम लिया, और उसका किराया कितना है, मैंने 2 महीने का खाली क्या कराया था, कॉन्ट्रैक्ट कराया था, यानी क्या कराया था, करार कराया था, ठीक है। लेकिन मान लो कि बच्चों हुआ क्या कि 2 महीने के बाद मैं भाड़े पे रहा, लेकिन 2 महीने के बाद मैं बोला नहीं मैं और नहीं जाऊंगा, रहूंगा, तो बच्चों मैंने करार किया है ना वहां पे कि मैं 2 महीने के लिए तो मैं वहां पे शिकायत नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हुआ कौन ग्राहक है, कौन ग्राहक नहीं है। अब हम देखेंगे ग्राहक के, सरकार ने हमारे जो हमने ग्राहक सुरक्षा जो अधिनियम बनाया है, ठीक है, उसमें क्या दिया है बेटा, हमें कुछ क्या मिला है, अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। जब भी बात अधिकार के तब बात आती है, हक की भी आती है, लेकिन हम पहले अधिकार के बारे में जानेंगे। और जो पहला अधिकार बन के आता है सलामती का अधिकार, यानी सेफ्टी का अधिकार। बच्चों आप ऐसा कोई चीज नहीं लेना जैसे आपके जान का खतरा हो। एग्जाम्पल अगर ले, जान के खतरे का बच्चों एग्जाम्पल कौन सा आया कि आपने कोई आईफोन अगर 5,000 रुपया खरीद के लाए, आपने उसको चार्ज में लगाया और वो क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया, तो आपके जान को खतरा। ऐसे चीज ना खरीदे। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, बच्चे यहाँ पे बैठे वाले खुजली वाला सब इतना सस्ता सामान लिया कि उसको लगाते क्या हो गया, खुजली स्टार्ट हो गया। तो ऐसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजें ना ले, ये आपका क्या है, अधिकार। कोई जबरदस्ती आपको बेच रहा होगा तो बोले भाई अधिकार है, इसको तुम तोड़े आपको कैसे कर देंगे। साथ ही साथ बच्चों कोई भौतिक पर्यावरण को अगर वो सुरक्षा नहीं पहुंचा रहा, मतलब कोई आप ऐसे चीज खरीद के आए जिससे क्या हुआ, जैसे ब्लास्ट हो गया, वातावरण को नुकसान किया ना, राइट। जीवन की गुणवत्ता की सलामती, आपके जीवन का गुणवत्ता डाउन हो गया, जैसे साबुन लगाया आपको अलग फीलिंग हो रहा है, खुजली हो रहा है, राइट। तो जीवन की गुणवत्ता की भी सलामती थे, इन सारी चीजों का आपको क्या है, अधिकार है। आपको कोई जबरदस्ती नहीं बोलेगा नहीं तुझे 5,000 वाला आईफोन नहीं लेना पड़ेगा जिसको ब्लास्ट हो जाता, राइट। ऐसा कोई चीज जबरदस्ती आपको नहीं दे सकता। अगर कोई ऐसा कोई चीज हो जाए आपके साथ तो आपके पास कौन सा अधिकार है, सलामती का अधिकार के तौर पे आप बोलोगे मेरा हनन हुआ है, आप केस कर सकते हो। सेकेंड है बेटा जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, मतलब ग्राहक क्या है, एक अवेयर है, यहाँ पे वो जानकारी हर चीज के बारे में प्राप्त कर सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। प्रश्न आता है क्या करे, क्या जानकारी प्राप्त करे, कहाँ से करे और क्यों करे। क्या करे जानकारी प्राप्त, तो चीज की क्वालिटी का जत्था, कितना क्वांटिटी अवेलेबल है, हाँ, उसका क्षमता क्या है, उसकी कैपेसिटी है, और उसका प्योर है कि नहीं, ये सब आप पूरा लेवल बराबर पढ़ के आप क्या करें, जानकारी प्राप्त करें। हाँ, और कहाँ से प्राप्त करें, तो लेवल देख, मतलब प्रोडक्ट होता है उसके पैकिंग होता है, उसमें लेवल में लिखा रहता है, पैकिंग में, सार्वजनिक अखबार में, मूल्य पत्र रेट में, ये सब देख के उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। और क्यों करें, क्योंकि अगर आप ये सब नहीं करोगे तो कौन ठग लेगा, व्यापारी आपको भ्रष्ट नीति से बेचने का, भ्रष्ट बेच के, गलत तरीके से बेच के, या तो ज्यादा अच्छा बोलने में स्किलफुल हो सेल्समैन, आपको क्या बना सकता है, शोषण का पार्ट बना सकता है। इसलिए इसको कहा जाता है जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। नेक्स्ट अधिकार हो क्या आता है, पसंद नहीं करने का अधिकार। पसंद नहीं करने का अधिकार मतलब, क्योंकि बच्चों मार्केट क्या है, कॉम्पिटिटिव है। आप डी मार्ट में जाते हो 50 टाइप के साबुन वहां पे बिका होता है, वेरायटी वाले चीज मिलते हैं, लेकिन बच्चों हमें वही चूज करना है जिसमें हमें क्या मिले, ज्यादा लाभ मिले, और जो हमारे लिए सुइटेबल। अगर हमारी परिवार छोटी है तो छोटी टीवी लेके आए, ठीक है, 2-3 जन है तो छोटी टीवी, 10 जन है तभी बड़ा लें, समझ में आएगा नहीं। जितना हमारे लाभ हो, जो हमारे अनुकूल हो, वही आप चूज करो। जबरदस्ती आप गए, नहीं बोल रहे इतना बड़ा टीवी लेके जाना ही पड़ेगा, तो मेरे दुकान में आया तो इतना लेना, ऐसा नहीं। क्या है, मुझे मेरी पसंद नहीं करने का क्या है, अधिकार है। जो मेरे अनुकूल हो, जिसमें सबसे ज्यादा लाभ मुझे हो, उसी को ही। और बच्चों 3 चीज हमेशा ध्यान रखें, सही कीमत पे खरीदे, संतोषकारक खरीदे, और सही गुणवत्ता वाला, यानी सही क्वालिटी वाला आप चीज को खरीदने का ये आपका क्या है बेटा, अधिकार है।